हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम आज अपना टॉपिक लेकर आए हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। होगा पासा। तो पासा जो होता है, पासे कितने प्रकार के होते हैं, पासे को आज हम जानेंगे। पासे होते हैं दो प्रकार के, टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं। ये दो प्रकार होते कौन कौन से हैं, इसमें जानेंगे हम। पहला और दूसरा। ये तो होता है सामान्य सामान्य पासा। और दूसरा हमारा होता है मानक पासा। ठीक है। सामान्य पासा और मानक पासा, दो पासे होते हैं हमारे पास। ठीक है। और ये सामान्य पासा होता कौन सा है। सामान्य पासा जो हम जानेंगे, अब हम देखते हैं जैसे कि 2 3 5। ठीक है। एक हमारे सामने पासा है। इस पासे के सामने वाले हमें अंक दिखाई दे रहे हैं। और सामने वाले अंक के जो फेस पे अंक होंगे इनके, उनको दो दो अंकों को जोड़ने से 7 अगर बनता है तो क्या होता है, वो सामान्य पासा। सामान्य पासा। ठीक है। अगर मान लो हमारे सामने ये पासा है 1 5 4, तो इसमें सामने के फेस के जो अंक हैं इनको जोड़ने से क्या बनता है, 7 नहीं बनता, 7 नहीं बनेगा। तो ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। होता है हमारा मानक पासा। मानक पासा हो गया। ठीक है। अब जैसे कि इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब इसमें देखेंगे हम, जो मानक पासा में जो होते हैं, मानक पासा में ये होता है कि विपरीत अंक जो होते हैं, विपरीत अंक, जैसे कि 1 5 और 4 हैं। जैसे कि 1 5 4 थे हमारे सामने 1 5 4, 1 5 1 5 और 4, इनके सामने जो विपरीत में आएंगे तो जोड़ने पे 7 आएंगे। विपरीत में जोड़ने पर, पीछे जोड़ने पे 7 आते हैं मानक वाले में। इसमें क्या आता है, इसमें सामने 7 आता है तो इसमें पीछे 7 आता है। 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 आ गया। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आ गया। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आ गया। ठीक है। इसमें हमको मानक भाषा में हमको सामने नहीं दिखाई देता, पीछे वाले को हमें 7 बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे सामने ये दिया होगा, हमें क्या होगा, 7 बन जाता है, उससे 7 बनाना होगा तो उसमें ऐड करना होंगे ये। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई दो संख्या 7 होती हैं। आइए तो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है कि दो, एक पासा है, जैसे 2 5 1, एक पासा ये है। क्वेश्चन हमारे हमसे ऐसा पूछा जाता है कि 4 है, 2 है और 1 है। इस टाइप का हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको बताना होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 5 की विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें करना क्या होगा, हमें पहले हमें देखना होगा कि कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन 1 1 है, कॉमन 2 2 है। ठीक है। 1 के नीचे 1 आ गया, 2 के नीचे 2 आ गया, 5 के नीचे 4 आ गया। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। हमारा आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारे सामने भी पासे हैं, 5 के विपरीत क्या होगा, दो पासे दिए गए हैं, 1 3 5, 2 6 3। इसमें कॉमन देखना पड़ता है हमें, पहले कॉमन देखेंगे। 3 और 3 हमारे सामने कॉमन है, तो हम जैसे यहाँ से चलेंगे, और हमें घुमाना कैसे होता है, यहाँ से ऐसे ही घूमना होता है। जैसे इसको राउंड करेंगे
से ही इसको चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो 3 लिया हमने, जैसे मान लो 3 के नीचे 3 आ गया, तो फिर सेकंड नंबर पे लेंगे 5 को, फिर इसके बाद लेंगे 1 को, फिर इसके नीचे रखते चलेंगे। 3 को लिया पहले हमने, फिर 2 को रखेंगे, फिर 6 को रखेंगे। पूछा क्या क्या था, 5 के नीचे कौन है, 5 के विपरीत कौन है, तो 5 के विपरीत कौन सा हमारा 2, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हमें। अब जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 4 6 5 3 6, ठीक है। इसमें भी हमको कॉमन देखना होता है, और 6 के विपरीत क्या है ये पूछा गया हमसे, 6 के विपरीत है क्या। पहले हम लिखेंगे कॉमन, कॉमन हमारे पास क्या है 6 और 6। चलेंगे कैसे, जहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से किया, 6 से शुरू किया था, यहाँ पे 6 के बाद 2, फिर 4 आएगा, इसके नीचे क्या विपरीत में क्या आएगा, 6 चालू किया, 6 आ गया, 5 आ गया, फिर 3 आ गया। तो हमें क्या करना है कि हमसे पूछा क्या था 6 के नीचे क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के नीचे 3 आ रखा है, 4 के विपरीत, 2 के विपरीत 5, बचा क्या, पास है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं होती हैं, तो बचा क्या है हमारे पास 1। तो 1 जो बचा 6 के विपरीत 1 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा। जैसे कि हमारे सामने भी पास आए हैं, ये क्वेश्चन है, देखो 3 पासे आ गए, 3 पासों में से हमें पता लगाना होगा कौन सा मानक है कौन सा सामान्य है। ये जो पासा है हमारे सामने है मानक, ठीक है, यह है मानक पासा, यह है सामान्य, सामान्य, ये भी सामान्य है, ठीक है। क्यों मानक क्यों है, क्योंकि इसमें सामने के अंकों का जोड़ 7 नहीं है, इनमें सामने के अंकों का जोड़ 7 आ रहा है, 6 1 7 5 2 7, इसलिए हमें एक क्या लेना पड़ता है इस क्वेश्चन में, क्या करना होता है, एक लेंगे मानक पासा, एक लेंगे सामान्य पासा, दोनों में से सामान्य पासों में से कोई सा भी पासा उठा सकते हैं, मानक पासा लेना जरूरी है। तो हम लेंगे पहले, जैसे कि हम पहले देखेंगे कि किसमें क्या कॉमन है, कम से कम एक कॉमन जरूर देखा जाएगा, एक, इसमें भी एक है, 4 है, 4 है, ठीक है। 2 वाले से अच्छा होता है एक कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेने में ज़्यादा फायदा होता है हमें, ठीक है। एक हम देखेंगे इनमें से कौन सा कॉमन है, 5 और 5, एक एक कॉमन इसमें ही है, इसको उठा लेंगे हम। पहले यहाँ से 5 से चालू किया, 5 5 कॉमन है, तो 5 लिया, इसको ऐसे चलेंगे जैसे पहले चलते थे, फिर एक लेंगे, फिर लेंगे 4, ठीक है। इसकी अपोजिट में बिठाएंगे इनको, इस वाले पासे को लिया, इस वाले पासे को छोड़ा, क्योंकि इसमें 2 कॉमन थी, हम सोच रहे हैं कि एक जिसमें एक कॉमन होता है वो सही अच्छा होता है। 5 के नीचे 5 बिठाएंगे, एक के और फिर इसके बाद 3 चलेंगे, एक के नीचे 3 बिठाएंगे, और 3 के बाद 2 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया था, 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत हमारा दिखाई दे रहा है 1, 3 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करेंगे, आगे करते हैं हम क्वेश्चन को। अब जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 4 के विपरीत क्या होगा, किसके विपरीत, 4 के विपरीत, और पासा दे दी हमको 4, इसमें देखना मानक पासा कौन सा है, सामान्य पासा कौन सा है। 4 और 5 को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा, 4 और 1 को जोड़ने पे 5 7 नहीं आ रहा, 5 और 1 को जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा, तो ये मानक तो ये होगा जी, ठीक है जी। 7 आ रहा है सामान्य, ये 7 आ रहा है सामान्य, ये 7 आ रहा है सामान्य, तो मानक पासा हम उठाएंगे पहले, ये पहला पासा मानक पासा हम ये उठाएंगे, ठीक है। अब हमें देखना होगा एक कॉमन किस में है, 4 और 5 है, इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं, इसको नहीं लेंगे, इसको देखेंगे, एक आ रहा है, तो इसको उठा लेते हैं, ठीक है। और इसमें 5 2 3, इसमें भी एक आ रहा है, इन दोनों पासों में से कोई सा भी पासा उठा सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो हम इसको उठाते हैं, तो कॉमन क्या है, एक और एक, यहाँ से शुरू करेंगे कॉमन से, 1 4 5 पाएंगे, तो इसमें भी ऐसे ही एक 1 3
फिर 6। ठीक है, इस प्रकार से आते चले गए। अब देखा हमने 4 के विपरीत क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत पूछा गया था, हमारा 3 आया, 4 के विपरीत होगा हमारा 3। ये हो गया आंसर। अब आएगा हमारे सामने पासे का प्रसारित रूप। जैसे कि पासे का प्रसारित रूप ऐसा आएगा, जैसे कि मान लो हमारे सामने एक पासा है, ऐसा पासा आएगा। ठीक है, ऐसा पासा बना दिया। ये पासा आ गया। इसमें कोई भी जो संख्या होंगी, हम तो ए बी सी डी डाल लें, सी डी ई एफ, इस टाइप से डाल लें। अगर पासा इस टाइप से आ जाए तो क्या करते हैं, इस वाले का होगा ये। ठीक है, इसके विपरीत होगा बी, के विपरीत होगा सी, सी के विपरीत होगा ई, बी के विपरीत, हाँ बी के विपरीत सी नहीं डी, डी आया ना, डी, डी करेंगे। सी के विपरीत होगा ई, और ए का विपरीत जो बाहर वाला है इसके विपरीत एफ। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रसारित रूप होता है। अब प्रसारित रूप को और कैसे कर सकते हैं, और हमारे सामने कैसे पास कर सकते हैं, देखते हैं, देखेंगे हम। जैसे कि जिसने दे दिया ये पासा, ठीक है, ये दे दिया, ये दे दिया, ए बी सी डी ई एफ, जैसे भी होगा हमें क्या करना होता है, एक छोड़ के एक, इस वाला एक के सामने सी, ए के सामने डी, के सामने एफ। ठीक है, ए का सी, बी का डी, ई का एफ, तो इस प्रकार से लेंगे। जब पासे हमारे सामने आएंगे इस प्रकार से आएंगे। अब जैसे कि हमारे सामने ये पासा दिया गया है, प्रसारित रूप इसका खोल कर दिया हुआ है पासा। ठीक है, इसके सामने हमारे हमसे पूछे जाएंगे, इस टाइप से 3 पासे आ जाएंगे, 3 या 4 पासे जो भी देंगे वो बना के दे देंगे कि भाई पासा बताओ इनमें से कौन सा पासा होगा। 2, 3 और 5, 2, 6, 3, 3, 2, 5। ठीक, ये ए वाला, ये बी है, ये सी है। ये आंसर में पूछे गए होंगे कि इन तीनों में से कौन सा पासा इसमें होगा, कौन सा प्रसारित होगा। ठीक है, अब हम करते हैं, एक का हम क्या करते थे, ये वाला होता था, 3 का क्या होता था, ये वाला होता था, तो इसका क्या होता था, इसका इसमें आता था। तो एक के सामने तो हो गया 2 अपोजिट में, 3 के अपोजिट हो गया 5, और 4 के अपोजिट हो गया 6। अब जैसे कि हमें देखना होता है कि आमने सामने का कोई भी पासा इसमें ना हो, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, ऐसे आ सकता है, पर आमने सामने के ना हो। जैसे कि हम देखेंगे इसमें 2 है, 5 है, 3 है, पर आमने सामने के आगे तो इसलिए नहीं होगा, आमने सामने वाले बिल्कुल नहीं आएंगे, हमने पहले बताया। अब इसको देखेंगे, 2 है, 6 भी है, और 3 भी है। इसका ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया 6, इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि आमने सामने का कोई नहीं आया, अपोजिट आए। फिर 3, इस वाले को देखते हैं एक बार कि हमें मिल चुका है, आंसर तो मिल चुका है, ये होगा। देखते हैं ये हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 है, 5 है, पर नहीं ये नहीं होगा क्योंकि आमने सामने के आगे ये भी नहीं होगा, ये आंसर हमारा ये होगा। ये हुआ हमारा चैप्टर खत्म, पासा हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।